नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। कहानी का नाम है चावल का दाना। एक भिखारी एक सुबह अपने घर के बाहर निकला। त्योहार का दिन है। आज गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना है। वो अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसने डाल लिए हैं अपनी झोली में, क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई दी तो देने वाले को आसानी होगी। उसे लगेगा कि किसी और ने भी दिया है। मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ नजर आता है। सोचता है कि आज राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा का रथ उसके सामने आकर रुक जाता है। उसने सोचा, धन्य है मेरा भाग्य, आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते थे। आज राजा स्वयं ही मेरे पास आकर रुक गया। भिखारी ये सोच ही रहा होता है, अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति खड़ा होकर उससे भिक्षा देने की मांग करने लगता है। राजा कहता है, आज देश बहुत बड़ा संकट आया है। ज्योतिषियों ने कहा है, इस संकट से उभरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि ये आज कैसा दिन आ गया। एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दे दिया। राजा वही चावल का दाना लेकर खुश होकर आगे भिक्षा लेने चला गया। सब ने उस राजा को बढ़ चढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल के दाने के जाने का भी गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वह घर आया। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें उसे भीख के अंदर एक सोने का चावल का दाना भी नजर आया। भिखारी की पत्नी ने जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तो वह भिखारी छाती पीट कर रोने लगा। जब पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात उसे बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुमने पता नहीं, जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ग है। जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वह सदा के लिए मिट्टी का हो जाता है। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी तथा मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। शिक्षा, जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को आगे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।